कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके के रिहायशी मोहम्मद हाशिम के 2 बेटे इस वक्त इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि उनका तीसरा 1 साला बेटा अब भी अपने आबाई इलाके में है। सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बच्चों को लाहक पुरस्रार बीमारी का सुराग लगाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम मुसलसल कोशां है। 9 साला शुएब अहमद और 13 साला अब्दुल रशीद को उनकी पुरस्रार बीमारी की वजह से शमसी या सोलर बच्चों के नाम से पुकारा जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे दिन के वक्त आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन सूरज गुरूब होते ही ये बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। इसका फ़ीचर बीमारी का ये है कि ये दिन को हशाश बिशाश होते हैं, जैसे ही शाम डलती है तो इनकी ज़िंदगी में भी अंधेरा आ जाता है। ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं, खा भी नहीं सकते, कपड़े भी नहीं बदल सकते। जैसे दिन की रोशनी सुबह आती है तो वो इनकी ज़िंदगी में भी रोशनी बिखेरना शुरू कर देती है और दिन को ये मदरसे भी जाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं सब। ये एक बड़ी पुरस्रार किस्म की बीमारी है जिसको सोलर किड्स कहा जाता है, और इसकी वजह जो हम अभी तक तहकीक कर पाए हैं वो ये है कि जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। इन बच्चों के वालिद मोहम्मद हाशिम पुरुमीद हैं कि इलाज से उनके बच्चे जल्द दोबारा मामूल की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हमारे जो 6 बच्चे, 3 इस तरह है कि इसका तबीयत दिन को सही रहता है और रात को जो है इसका तबीयत बिल्कुल ढीले हो जाता है और न खा सकता है, न पी सकता है, और न उठ सकता है, न बैठ सकता है। इस तरह इसका जो है तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह रहता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अल्लाह पर उम्मीद है, इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा। ये बच्चे उर्दू ज़ुबान में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। कैसा लगता है, ठीक है या ख़राब? हमारे महसूस बनेगा, हमारे दादा के सही सही आ जाए। 38 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम इन बच्चों की बीमारी की जांच में मसरूफ़ है। इनके कोई 300 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। कुछ तो ब्लड के टेस्ट हैं, कुछ जेनेटिक टेस्टिंग है, एक्सोनल सीक्वेंसिंग के लिए हमने सैंपल कई यूनिवर्सिटीज़ को बाहर भी भेजे हैं, यहाँ भी एनालाइज कर रहे हैं ताकि पीयर रिव्यू हो जाए। और बाहर के मुल्कों में तकरीबन 5 मुल्कों में हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, जिनसे स्काइप पे भी वो बच्चों को देखते हैं, बात भी करते हैं, वो हमारे से भी कॉन्फ्रेंस होती है और उनकी बहुत ज़्यादा हमें गाइडेंस होती है और हम मिलजुल के इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि एक टीम इन बच्चों के आबाई इलाके में भी पहुंच चुकी है, जो वहां से मिट्टी, पानी और हवा के नमूने इकट्ठे करने के अलावा इनके ख़ानदान के दीगर अफराद के टेस्ट भी करेगी। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।